आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर आप एंड तक इसे सुने और इसका जो एंड है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हमें प्रेरणा देने वाला है। एक राजा था और उसका एक हाथी था। राजा जहाँ पे भी जाता हाथी को साथ में लेकर जाता और हाथी की वजह से राजा हर एक लड़ाई जीत जाता था। ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि राजा लड़ाई पे वो उस हाथी को साथ में लेके गया और वो लड़ाई वो कभी हार गया हो। हरदम जीतने वाला हाथी राजा का बहुत ही फेवरेट बन चुका था। फिर महीने बीतते गए, साल बीतते गए, राजा सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। अभी राजा ने युद्ध खेलना बंद कर दिया था और हाथी को अभी कुछ भी काम बचा नहीं था। तो हाथी अपना जो उसका रूटीन लाइफ है वो उसमें व्यस्त था। दिन में उठना, अपना काम करना और सो जाना। फिर धीरे धीरे हाथी आलसी हो गया। फिर उसने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। एक बार ऐसे हो गया कि वो एक जगह पे बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि अब हाथी उठने को भी तैयार नहीं है। उसके बाद जो भी राजा के सेवक थे, राजा का जो वजीर था और राजा के जो भी खास लोग थे, सभी एक एक करके हाथी को देखने गए कि हाथी कहीं बीमार तो नहीं है, हाथी को कुछ हो तो नहीं गया है, या हाथी को और कुछ तकलीफ है क्या। वो वैद्य को साथ में लेके गए। वैद्य ने हाथी की पूरी जांच की पर किसी को कुछ भी उसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। हाथी बस दिन भर ऐसे ही बैठे रहता था। ना तो कुछ वो खाता था, ना तो कुछ वो पीता था। फिर सभी ये बातें राजा को समझ में आ रही थी। फिर एक दिन राजा खुद वहाँ पे गया और राजा ने देखा, राजा ने उसके साथ बात करने की कोशिश की पर फिर भी हाथी नहीं उठा। फिर अब राजा को बहुत ही ज़्यादा उस बात का टेंशन आ गया। राजा सोच रहा था कि क्या ऐसा हो जाए कि ये हाथी पहले जैसा उठ जाए और पहले जैसे उसके फॉर्म में उसका काम करना शुरू कर दे। अब राजा ने सभी जितने भी उनके गांव में सभी टैलेंटेड लोग थे, सभी को बुलाया पर किसी के भी पास उस बात का सोल्यूशन नहीं निकला। आखिर एक व्यक्ति था, उसने कहा कि उस गांव में बुद्धा आ चुके हैं और बुद्धा उस बात का सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो फिर राजा ने बुद्धा के साथ बातचीत की और फिर बुद्धा वहाँ पे गए। उन्होंने उस हाथी को देखा और राजा को कुछ उन्होंने कहा और वो वहाँ से चले गए। फिर राजा को वो बात समझ में आ चुकी थी। राजा ने वो जो वातावरण था, जो युद्ध के लिए तैयार रहता था, उसी वातावरण को फिर से तैयार किया। ऐसा पूरा सिचुएशन उसने तैयार किया कि उसमें फिर नगाड़े, ढोल और ज़ोर ज़ोर से तलवारों की आवाज़ें, भालों की आवाज़ें, सभी जो युद्ध के लिए सिचुएशन लगती है, फिर से वो सिचुएशन उसने क्रिएट की। एकदम हाथी को वो पुराने दिन याद आ गए और धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा और उसको ऐसे लगा कि अभी मुझे युद्ध खेलना है और वो उठ गया और फिर सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो ऐसे ही परिस्थिति हमारे लाइफ में बहुत बार आती है। बहुत लोगों का फॉर्म पहले बहुत अच्छा रहता है, फिर वो चला जाता है। फिर से बहुत बार डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और अभी इस लॉकडाउन के बाद फिर से बहुत सारे लोगों को बहुत ऐसे तकलीफ़ें हैं कि वो उन तकलीफ़ों से निकल नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग हमें इस बात को, बहुत सारे पेशेंट्स हमें ऐसे बताते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे, बहुत काम करते थे, पहले हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, पर पता नहीं अभी क्या हो गया है, काम करने का मन नहीं करता, आलस आ जाता है, बातें तो सभी समझ में आती है पर करने का मन नहीं होता। तो हरदम
हमें ध्यान में रखना है कि हम किस वातावरण में अच्छा रह सकते हैं, किन लोगों के साथ अच्छा रह सकते हैं, किन विचारों को साथ में लेकर हम चल सकते हैं, जिससे हम हमारी प्रगति कर सकते हैं, हम खुद को एक एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ, ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ और हरदम अच्छी परिस्थितियों में हमें रहना है और हमें खुद को भी आगे लेकर जाना है और हमारे साथ जितने लोग हैं सभी को हमें प्रेरणा देना है और उनको भी हमें सहयोग देना है। सो थैंक यू वेरी मच।